इमेजिन करें कि 16 साल की उम्र में आपको पता चले कि जो आपके मॉम डैड हैं वो आपके असली मॉम डैड हैं ही नहीं। और आप जब पैदा हुए थे तो नर्स की एक गलती की वजह से आप एक अमीर घर में शान से जिंदगी गुजारने की बजाय एक गरीब घर में चले गए। तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? और जो लड़की आपकी जगह हॉस्पिटल में बदली गई थी उसी से आपकी शादी होने वाली हो तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? तो ऐसे ही कुछ हाल हमारे मेन कैरेक्टर नागी का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ नर्स गलती से दो बच्चों की अदला बदली कर देती है, और फिर हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ नागी खाना बना रहा होता है। और अब हमारे बेचारे नागी को पता चल चुका है कि ये उसके असली मॉम डैड नहीं है और इसके मॉम डैड कोई और हैं। नागी किचन में खाना बना ही रहा होता कि तभी वहाँ पर नागी की छोटी सिस्टर आ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये नागी की असली सिस्टर नहीं है बल्कि सौतेली है, और इसका नाम सांची है। और सांची नागी से कहती है कि अगर खाना बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी खाना बना देना, जिस पर नागी मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं, खुद बना लो अपने लिए खाना। और सांची नागी को चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ नागी के मॉम डैड नागी के रियल मॉम डैड से मिलने के लिए होटल जा रहे होते हैं, और वो नागी से भी कहते हैं कि वो शाम को जल्दी होटल आ जाए, जिस पर नागी कहता है कि ठीक है मैं शाम को होटल में आ जाऊंगा। और फिर उनके जाने के बाद नागी यूनिफॉर्म पहनकर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रहा होता है कि तभी सांची नागी से कहती है कि नागी अब तुम्हें तुम्हारे असली मॉम डैड मिल गए हैं तो क्या तुम हमें छोड़कर उनके पास चले जाओगे? और इतना कहते ही सांची रोने लगती है और वो बोलती है कि नागी तुम हमें छोड़कर मत जाओ, जिस पर हमारा हीरो सांची को चुप करवाते हुए कहता है कि सांची मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और अगर मेरे रियल मॉम डैड ने मुझे साथ रखना भी चाहा तो मैं उनके साथ रहने से साफ इनकार कर दूंगा। और इन सभी के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागिर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मेरे रियल मॉम डैड आखिर कैसे दिखते होंगे। लेकिन जब नागी लाइब्रेरी जाने के लिए पुल की तरफ से जा ही रहा होता है कि तभी नागी देखता है कि पुल के ऊपर तो एक लड़की चढ़ी हुई है। पहले तो नागी उस लड़की को देखकर मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि फिर नागी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, इस पुल से गिरकर अपनी जान मत दो। और वो लड़की भी नागी को इस तरह चिल्लाता देखकर डर जाती है, और डरने की वजह से उस लड़की के पैर स्लिप हो जाते हैं। और जब वो लड़की नीचे गिरने वाली होती है कि नागी उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन गलती से नागी लड़की के मेन पार्ट पर टच कर लेता है, और इस मूवमेंट पर लड़की गुस्सा होकर नागी को एक थप्पड़ रिसीव कर देती है। और वो नागी को बताती है कि वो पुल से सुसाइड नहीं कर रही थी बल्कि वो तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। और वो ये भी नागी को बताती है कि इसके सोशल मीडिया पर बहुत से फॉलोअर्स हैं। इस पर नागी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो सोचने लगता है कि ये लड़की कोई बहुत बड़ी स्टार तो नहीं, शक्ल तो वैसी देखी देखी लग रही है। फिर वो लड़की नागी को बताती है कि ये वीडियो तो सिर्फ मैं अपनी फैमिली की वजह से बना रही थी, क्योंकि वो मेरी शादी करना चाहते हैं लेकिन मैं इस शादी से राजी नहीं हुई, इसलिए मैं उस शादी को रोकना चाहती हूँ। ये सुनकर नागी शॉक हो जाता है और नागी कहता है कि यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में भी लोग शादी का सोचने लगते हैं। तो क्या तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक जैसी है? जिस पर वो लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है और वो लड़की नागी से पूछती है कि वो कैसे भला? जिस पर हमारा हीरो उस लड़की को अपनी पूरी कहानी बताने लगता है कि किस तरह वो एक नर्स की गलती की वजह से किसी दूसरी फैमिली का हिस्सा बन गया। जिसे सुनकर वो लड़की भी कहती है कि तुम भी मेरी जैसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। और फिर वो लड़की नागी को अपना नाम बताती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम अकारी अमानो है। अकारी नागी से कहती है कि तुम आज से मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर हमारा नागी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी जैसी इतनी रिच लड़की भला मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी? फिर अकारी कहती है कि नहीं, तुम मेरे सिर्फ झूठ मूठ के बॉयफ्रेंड बनोगे ताकि तुम्हें देखकर मेरी फैमिली मेरी शादी करने से रुक जाए और फिर मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। ये सुनकर हमारा नागी कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक चीज मिस है। अकाली नागी से पूछती है कि भला वो क्या चीज है? जिस पर नागी कहता है कि वो ये है कि मैं ऐसे प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अकाली नागी से पूछती है कि आखिर क्यों तुम मेरा साथ नहीं दोगे? अनागी कहता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी आज मैं अपने रियल मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज अगर तुमने शादी नहीं करनी तो लड़के को साफ मना कर दो।
इस बात पर अकारी कहती है कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं तुमसे मदद क्यों मांगती। लेकिन नागी कहता है कि वो तुम्हारा मसला है और नागी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अकारी नागी को मेन पार्ट वाली वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है, जहाँ नागी ने अकारी को टच किया था। अकारी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे स्कूल में पोस्ट कर सकती हूँ। इस पर नागी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम इस वीडियो को मेरे स्कूल में पोस्ट कर दोगे तो मुझे वो स्कूल से निकाल देंगे, और अगर ये वीडियो मेरे रियल मॉम डैड को मिल गई तो भला वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर अकारी कहती है कि तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, और आखिर में नागी को अकारी की बात माननी पड़ती है। और फिर नागी अकारी से पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा मिस। इस पर अकारी नागी से कहती है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ क्या करता है ये भी तुम्हें नहीं मालूम। जिस पर नागी कहता है कि भला मुझे कैसे मालूम होगा, मैंने सारी जिंदगी किताबों पर ही गुजार दिया, इसलिए मैंने आज तक किसी के साथ डेट भी नहीं की है। ये सुनकर अकारी बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो, और फिर अकारी मोबाइल पर कुछ सर्च करने लगती है। नागी अकारी से पूछता है कि तुम इतनी देर से क्या सर्च कर रही हो। जिस पर अकारी कहती है कि मैं ये सर्च कर रही हूँ कि आखिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ क्या करता है। और थोड़ी देर बाद अकारी नागी से कहती है कि मोबाइल पर तो ये दिखा रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ करना होगा। ये सुनकर नागी शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर क्या करना होगा, और वो फिर अकारी का मोबाइल छीनने लगता है कि वो देख तो सके कि अकारी इतनी देर से क्या सर्च कर रही है। लेकिन मोबाइल के छीनने में दोनों की एक और अजीब सी फोटो निकल आती है, और अकारी नागी से कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से एक और हमारी अजीब सी फोटो निकल आई है। लेकिन तभी नागी अकारी को एक आइडिया देता है कि तुम यही फोटो ही अपने मॉम डैड को क्यों नहीं दिखा देती। इससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है, और फिर वो तुम्हारी शादी का ख्याल दिल से निकाल देंगे। अकारी नागी की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और नागी से कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस फोटो में बहुत अजीब लग रहे हैं, और मुझे अपने मॉम डैड को हमारी एक अच्छी फोटो भेजनी है ताकि हमें एक साथ देखकर वो मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। इसलिए हमें एक और फोटो खींचनी चाहिए। और फिर से वो दोनों एक साथ फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन इस फोटो में भी वो कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे होते। और फोटो देखकर कारी बोलती है कि इस फोटो को देखकर मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैंने किसी अजनबी के साथ फोटो खिंचवाई है। इस पर नागी कहता है क्योंकि मैं एक सच में अजनबी हूँ, और कारी नागी को लेकर एक महंगे और शॉपिंग मॉल में चली जाती है, जहाँ कारी नागी को अलग अलग कपड़े चेक करवा रही होती है। लेकिन नागी पर कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते। तो फाइनली अकारी नागी को अपने जैसे ही कपड़े पहना देती है, जिन्हें पहनकर नागी बहुत एम्बेरस फील कर रहा होता है। लेकिन अकारी नागी से कहती है कि तुम अपने बारे में इतना मत सोचो, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर नागी भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, और फिर अकारी कपड़ों का बिल पे करने के लिए चले जाती है। और नागी कपड़ों की कीमत देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतने महंगे कपड़े, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन अकारी नागी से कहती है कि ये कपड़े मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हैं। और फिर नागी अकारी की तरफ देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा रिच है, और वो दोनों कपड़े खरीदकर शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद दोनों फिर से एक साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, लेकिन इन कपड़ों में भी वो कुछ खास अच्छे नहीं दिखते। जिस पर अकारी बोलती है कि पहले से तो ठीक है, चलो मैं अब कपड़े बदल कर आती हूँ। और बाहर नागी सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी पागल है, एक फोटो के लिए इतने पैसे जाया कर लिए। फिर वो सोचता है कि क्या इसकी फैमिली माफिया गैंग से तो नहीं है। और अकारी के आने के बाद नागी अकारी से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि तभी अकारी उसे बताती है कि उसकी मॉम डैड एक बड़े होटल के मालिक हैं। ये सुनकर नागी सुकून का सांस लेता है और मन में सोचने लगता है शुक्र है इसकी फैमिली माफिया गैंग से नहीं है। और वो अकारी से कहता है कि फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। जिस पर अकारी कहती है कि मैंने सोचा अगर तुम अच्छे दिखोगे तो शायद मेरे मॉम डैड तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड मान ले, लेकिन हम किसी भी फोटो में अच्छे नहीं लग रहे हैं। नागी कहता है कि इतनी ज्यादा फोटो तो खिंचवा ली हैं, अब क्या रह गया बाकी। अकारी बोलती है कि एक ऐसी फोटो हो जो हमें एक दूसरे के करीब दिखाए, हमें उस खुशी के पल का एहसास करवाए। इसलिए मैं फोटो को इतना ज्यादा एडिट भी नहीं करती हूँ ताकि मैं उस खुशी के पल का एहसास कर सकूं। फिर अकारी नागी से बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे यही फोटो ही अपने मॉम डैड को भेज देनी चाहिए। नागी अकारी से पूछता है कि ये तो वही फोटो है जो हमने पहली बार गलती से ली थी। अकारी नागी को बताती कि हाँ ये वही फोटो है, मुझे लगता है कि मुझे यही फोटो ही अपने मॉम डैड को भेज देनी चाहिए,
क्योंकि इस फोटो में हम साथ तो लग रहे हैं। अकारी की बातें सुनकर नागी थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और बोलता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे। और अकारी भी अपने मॉम डैड को वो फोटो भेज देती है। लेकिन अकारी के मॉम डैड उसे देखकर फौरन ही पहचान जाते हैं कि ये अकारी का असली बॉयफ्रेंड नहीं है और नकली है। इस पर अकारी चिल्लाते हुए कहती है कि इन्हें कैसे पता चल गया। जिस पर नागी कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मॉम डैड से कोई भी बात नहीं छुप सकती। अकारी कहती है कि अगर ये झूठ है तो हमें इसे सच करना होगा। ये बात सुनकर नागी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा अब सचमुच बॉयफ्रेंड बन जाऊं। अकारी कहती है तो फिर तुम्हारे पास और कोई अच्छा आइडिया है इससे। ये दोनों इसी तरह ही एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां पर 3 लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का अकारी से चिल्लाते हुए बोलता है कि अकारी, ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है। अकारी कहती है कि अब ये तीनों लड़के कहाँ से आ गए। नागी अकारी से पूछता है कि क्या इन लोगों को तुम जानती हो। अकारी फिर नागी को बताती है कि कुछ लोगों ने मेरी प्राइवेट फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी, तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फिर वो तीनों लड़के भी अकारी और नागी के पास आ जाते हैं और वो अकारी से पूछते हैं कि तुमने तो हमें कहा था कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये फिर कौन है। फिर नागी अकारी के आगे आता है और इन्हें बताता है कि मैं इसका रियल में बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मैंने इसे अभी तक छुआ भी नहीं है। लेकिन फिर अकारी नागी से कहती है कि इन लोगों के क्यों मुंह लग रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का नागी पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा नागी इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और नागी फुल हीरो स्टाइल में कहता है कि आज के बाद अकारी के आसपास भी ना दिखना ही। ये सुनकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर अकारी नागी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है कि तुम तो यार बड़े छुपे रुस्तम निकले। जिस पर नागी कहता है कि ये हमारी फैमिली का असूल है, पिट कर आ जाओ लेकिन पीठ दिखा कर नहीं। ये सब सुनकर अकारी भी सोच लेती है कि वो भी अपने फियांसे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारेगी, जिससे वो खुद ही शादी से इनकार कर देगा। नागी भी कहता है कि अगर तुम्हें ये प्लान अच्छा लगता है तो इसे आजमा कर देख लो। और ये दोनों इसी तरह ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर अकारी का ड्राइवर आ जाता है और वो कहता है कि मैम आपके जाने का टाइम हो गया है। अकारी जब गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली होती है तभी वो नागी से कहती है कि नागी तुम्हारे साथ आज मुझे बहुत मज़ा आया, शायद हम फिर कभी ना मिले। और फिर वो आगे नागी से कहती है कि काश नागी मेरी शादी तुमसे हो रही होती। लेकिन फिर वो बाद में बदल कर कहती है कि ये सिर्फ जोक था और गाड़ी वहां से चली जाती है। और गाड़ी के जाने के बाद नागी कहता है कि वैसे भी मैं शादी के लिए कभी राजी ना होता। और वो फिर टाइम देखता है और बोलता है कि शिट यार, मैं होटल जाने के लिए लेट हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नागी होटल पहुंच चुका है, जहां वो अपने रियल मॉम डैड और नकली मॉम डैड से मिलता है। नागी तो अपने रियल मॉम डैड को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये है मेरे असली मॉम डैड, वैसे शक्ल तो मिलती जुलती है। नागी ऐसा कुछ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि नागी की मॉम इसे बताती है कि हम दोनों फैमिली ने तुम्हारे आने से पहले कुछ सोचा है। हम दोनों फैमिली हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम इनकी बेटी से शादी कर लो। नागी ये सुनकर मन में कहता है कि शादी, वो भी इनकी लड़की से। फिर नागी के रियल मॉम डैडी से बताते हैं कि हमें तो यकीन नहीं होता कि तुम हमारी लड़की के बॉयफ्रेंड हो। और ये सुनकर नागी भी अपने मन में कहता है कि आखिर किसका बॉयफ्रेंड, कहाँ का बॉयफ्रेंड। और फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि अकारी होती है। और हमें पता चलता है कि अकारी ही उनकी बेटी है जिससे नागी की शादी होने वाली है। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर नागी अकारी को बताता है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। और कारी भी यही कहती है कि ये सब कुछ गलती से हुआ और कारी नागी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नागी स्कूल आया होता है कि तभी नागी से एक लड़की टकरा जाती है और इस लड़की का नाम हीरो होता है। और हीरो जब उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी नागी उसे रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो, मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर ही रहूंगा। इस पर हीरो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर नागी उसे अपना नाम बताता है। दरअसल नागी हीरो से इसलिए ज्यादा नंबर लाना चाहता था क्योंकि एक बार हीरो ने खुद ही कहा था कि जो मुझसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा उसके साथ मैं डेट पर चलूंगी। इसलिए नागी हीरो से ज्यादा नंबर लाना चाहता है ताकि वो उसके साथ डेट पर जा सके। और हमें फिर साची को दिखाया जाता है
जो सोचती है कि नागी तो मेरा रियल ब्रदर है नहीं, तो क्या मैं उसके साथ भी। और फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जो सोचती है कि तो क्या नागी मेरा फियोंसे है। और फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मैं इसके अगले एपिसोड भी ज़रूर लेकर आऊँगा। गुड बाय।